तो गुरु, अगर तुमने आज के एपिसोड देखा है तो तुम पता ही होगा अरमान को सारी सच्चाई पता चलने के बाद में यहाँ कहीं ना कहीं माहिरा को भी पता चल जाती है और यहाँ शादी तोड़ने के बाद में अब महर को बस एक्सपोज करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ से क्रिएट होती है जो कहीं ना कहीं स्टोरी को काफी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जहाँ चाहती है तन्या की आखिरकार अभीरा कहाँ है और इस चीज का पता लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं वो अरमान को बताना चाहती है। लेकिन घर में जो टीम अलग से बढ़ चुका होता है, जो कहीं ना कहीं यहाँ अभीरा खिलाफ होता है, खास करके विद्या, तो वो तन्या को रोकती है अरमान के पास जाने से। लेकिन मुक्ति भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में परेशान होती है और जब उसे एहसास होता है कि शायद उसकी माँ की जान बच सकती है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी अभीरा के हाथें हिलती है और ये इशारा होता है कि अब वो जिंदा है। अब यानी कि डॉक्टर्स कोशिश करते हैं और फाइनली उसकी जान बच भी जाती है, लेकिन होश नहीं आया होता है और मुक्ति यही बहुत ज्यादा परेशान होने के कारण अरमान के पास में कॉल कर देती है। हालांकि जब अरमान को पता चलता है कि अभीरा हॉस्पिटल में है तो इस सारी चीजों को छोड़ छाड़ करके यहाँ आता है। खास करके विद्या भी उसे रोकने की बहुत सारी कोशिश करती है, घर के काफी सारे लोग, लेकिन मासा की जो यहाँ सपोर्ट मिलता है अरमान को, तो सीधा सीधा हॉस्पिटल आ जाता है। यहाँ आने के बाद में जैसे अभीरा कंडीशन को पता चलती है, ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये हो कैसे गया। मुक्ति को भी कुछ पता नहीं होता है, वो तो बस इतना ही देखी थी ना कि जब वो कमरे में गई थी अभीरा उस टाइम बेहोश थी, उसको होश नहीं था, ब्लड काफी ज्यादा निकल चुका था और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि ये बता सके। इतने सारे शोर शराबे में ये चिल्ला भी रही थी तो आवाज किसी के पास जा नहीं रहा था, तो बस ये लेकर के डायरेक्ट यहाँ हॉस्पिटल आ गए। अब अरमान को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वो जैसे अभीरा के पास जाता है, देखो कुछ भी कहो लेकिन प्यार है और इस चीज का एहसास यहीं पर होता है। जब उसके पास जाने से जैसे मानो कि एक मृत शरीर में जान सी आ जाती है, अभीरा फिर से मतलब बोलने लगती है और जब उसकी आंखें खुलती है और सामने अरमान को देखती है तो उसे अपनी चिंता नहीं होती। वो सिर्फ यही बताती है कि महर तुम सबको बर्बाद कर देगी, तुमको, मायरा को, घर वालों को। और ये जो एक एक बात यहाँ बोल रही होती है वो सारी बातें सच इसलिए हो जाती है क्योंकि जस्ट अपोजिशन में हमें महर का भी साथ साथ सीन देखने को मिलती है, क्योंकि महर अपने डैड से वो ये सारी बातें कन्फेस करती है कि कैसे शादी हो जाने के बाद में क्रिस को जेल भिजवा देगी, तन्या को इतनी बुरी हालत कर देगी, वो घर छोड़ चले जाएगी, मासा को गलत गलत दवाइयां दे करके उन्हें बहुत बुरी तरीके से बदनाम कर देगी, बर्बाद कर देगी। इस सारी चीजें ये समझो तो अंदर ही अंदर खुनस खाए बैठी हुई होती है और कहने के मारे को लगता है कि शायद ये मेरी माँ बन सकती है। तो देखो यहाँ तो महर जीत रही होती है, ऐसा इसे लगता है। लेकिन वहीं जो हॉस्पिटल में अभीरा बता रही होती है अरमान को, तो अरमान को लगता है कि शायद कोई मरते हुए झूठ क्यों ही बोलेगा, और इस बार ये भरोसा करता है उसके ऊपर में और ये बोलता है कि अगर तुम्हारे ये हाल उसने की है, क्योंकि अभीरा यहाँ कुछ भी नहीं छिपाती, वो सब बता देती है कि महर ने इसके ऊपर हमला किया था। इसके पास वो वीडियो फुटेज थे जिसमें खुद कन्विंस कर रही थी कि उसने कैसे गुप्ता को मारा था और वो सबको मारना चाहती है। अब तुम खुद को बचाओ, घर वालों को बचाओ और मायरा को बचाओ, क्योंकि मेरे लिए तुम सब बहुत जरूरी हो। और वो जिस तरीके से वो बोल रही होते ना, अरमान के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता है कि वो भरोसा ना कर सके। वो भरोसा करने के अलावा मतलब अब खुद को और ज्यादा बुरा मानने लगता है कि यार मैं इतने दिन से जिसे सही मान रहा था, सही में वो कितनी बुरी है। और इवन उसको अब शक भी होने लगता है कुछ ऐसे चीजों से, कुछ ऐसे हिंट से कि महर एकाएक से इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रही थी शादी में। अब इसको जो शक होता है और अभीरा की बातें, ये सारी चीजें इसकी आंखें खोल देती है। इससे समझ में आता है कि शादी बस एक ढोंग है, वो बस जानबूझ करके अभीरा और समझते हो ना मुक्ति को जिंदगी से बाहर करने वाली थी और इनको मारने वाली थी। यहाँ सब कुछ समझ आता है और बस यहाँ बिना देर किए ये घर वाला को बोलता है कि शादी नहीं करेगा। लेकिन घर में तो समझो तो टीम ही बढ़ चुका होता है ना, जैसे कि जब जब कोशिश की जाती है कि सारी चीजें ठीक हो जाए, कुछ लोग अभीरा के सपोर्ट में आते भी है, तो विद्या हर किसी के अगेंस्ट जा करके यहाँ खुद को सर्वोपरि मानती है और वो अरमान की जिंदगी का फैसला कर चुकी है, ऐसा वो दिखाती है कि मतलब महर के अलावा और कोई उसके लाइफ में आ ही नहीं सकता। हालांकि उसकी कहने की लड़ाई तन्या से भी होती है, यहाँ अरमान के डैड से भी होती है, लेकिन फिर भी वो खुद को ही मतलब सुप्रीम मानती है। लेकिन चीजें यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड भी होती है जो कहीं ना कहीं स्टोरी को डाइवर्ट भी करती है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, बट जो इसका पोस्टर सीन होता है वो काफी ज्यादा मजेदार होती है। मायरा के हाथ में वो वीडियोज लग जाती है जिसमें वो खुद कन्फेस कर रहे थे महर कि हाँ मैंने गुप्ता को मारा है और मैं कुछ टाइम बाद मुक्ति को भी मार दूंगी। ये सारी चीजें देखने के बाद में उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि इतने दिनों से जो ये महर के लिए लड़ रही थी, महर को अच्छा मार रही थी, ये कितनी बुरी है, ये कितनी खराब औरत है। अब इतना कुछ पता चलने के बाद में वो भला अरमान की शादी कैसे होने दे सकती है, और इस चीज के कारण वो खुद महर का फोन करके वो साफ बोल देती है कि शादी नहीं हो सकती। और देखो वो शादी को तोड़ भी देती है। लेकिन कुछ टाइम बाद अरमान भी फोन करके बोल दिया होता है, तो पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जैसे कि अरमान ने क्लियर कर दिया होता है कि महर बहुत बुरी इंसान है,
तब इसे एहसास होता है कि शायद अब घर वाले भाई उसके कब्जे में है और इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है शादी करने के अलावा। लेकिन चीज़ें तो कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है। वो वीडियोस को ये ऑनलाइन सर्कुलेट करते हैं, जिसके बाद में मेहर की काफ़ी ज़्यादा समझता हूँ ना बदनामी हो जाती है और उसके खिलाफ जो सबूतें होती है इसी के बेसिस पे इससे पकड़ा भी जाता है, अरेस्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ से पहले जो स्टोरी डाइवर्ट हुई है ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, जो कहीं ना कहीं अरमान की जान भी खतरे में डालेगी, क्योंकि वेल यहाँ खुद को बचाने के साथ साथ इसे अपनी फैमिली को बचाना है। और मेहर इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उससे सारी चीज़ें पता चलने के बाद में शादी क्यों नहीं हो रही है वो सब कुछ छोड़ देगी। वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाएगी जो कहीं ना कहीं होने वाले जितने लोग हैं ना यहाँ पे शादी में उन सब की जान को खतरे में डालेगी। लेकिन अपनी जान के साथ साथ अरमान कैसे इन सबको बचाएगा ये नेक्स्ट लेवल होने वाले है, क्योंकि इस बार ये खुद अकेला है। इसके साथ देने के लिए वेल मुक्ति और मायरा तो है लेकिन अभीरा नहीं है, तो कहीं नहीं उसकी कमी खलेगी तो जरूर, लेकिन फिर भी ये अपने हौसलों को कैसे आजमाता है और कैसे फाइनली मेहर को एक्सपोज करता है और अभीरा को जो बदला लेना है ये कैसे उस चीज़ को लेता है और मेहर के किए हुए कर्मों के सजा उसे देता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, जो स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बना देगी। देखते हैं हमारे प्लॉट्स में और क्या चीज़ें हो सकती है।